आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पोर्चुगल के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ का अनुमान लगाया गया है कि 2022 में आने वाली हैं। कितनी वैकेंसीज़? 83,000 वैकेंसीज़। किस सेक्टर में? ट्रैवल, टूरिज़्म और लेजर सेक्टर में। ट्रैवल, टूरिज़्म, लेजर मतलब होटल्स, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें या लेजर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट्स का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अपॉइंटमेंट्स का डेफिनेटली प्रॉब्लम चल रहा है। अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम तब से चल रहा है जब से डेल्टा वेरिएंट आया था, अप्रैल में, मई में आया था। जब मई में अनाउंस हो गया था, सब ने क्लोज़ कर दिया था पोर्चुगल ने। उसके बाद अक्टूबर में उन्होंने रिन्यू करने के लिए कुछ हिंट्स दिए थे कि वो बिल्कुल ओपन होने वाले हैं, लेकिन नवंबर में दोबारा ओमिक्रॉन आ गया जिसकी वजह से वो फिर रुक गए। तो अब ये ओमिक्रॉन तो फैल ही रहा है, प्लस 4th वेव वाला चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो हो सकता है ये थोड़ा 1-2 महीना और डिले हो जाए, बट ऐसा तो है नहीं कि ओपन हो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्ल्ड इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन विदाउट इमिग्रेशन, राइट। तो उन्होंने जो 83,000 नई वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की है, तो उसका क्या मतलब है? क्या वो सारी की सारी इमिग्रेंट्स को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि 83,000 है तो उन्होंने सारे के सारे इमिग्रेंट्स को ही हायर करना है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पोर्चुगल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30% वैकेंसीज़, जो न्यू वैकेंसीज़ होती है, वो इमिग्रेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि वो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं जिसमें पोर्चुगीज़ या लोकल यूरोपियंस इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अप टू 30% भी अगर हम एक मायने रखें तो 20 से 25 हज़ार वैकेंसी सिर्फ 2022 में सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट्स को मिलने वाली है, वो भी सिर्फ एक ही सेक्टर में, यानी सिर्फ ट्रैवल एंड टूरिज़्म में। इसका मतलब सीधा सा ये है कि इकनॉमी बाउंस करेगी और वीज़ा मिलने शुरू हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, राइट। ये तो बार बार कुछ ना कुछ वायरस का इशू आ रहा है, तो इसकी वजह से बार बार एम्बेसी क्लोज हो जाती है या बार बार अपने ऑपरेशंस को होल्ड में डाल देती है। डिनाई नहीं करती है, होल्ड में डाल देती है। यानी अगर किसी ने वीज़ा लगाया था तो जो कोरोना से पहले 3 से 4 महीने में वीज़ा मिल जाते थे, आज की डेट में उनको मिलने में 1-1 साल लग रहा है। ब्लू कॉलर में तो ज़्यादातर हमेशा इमिग्रेंट्स ही जाते हैं। इनफैक्ट वाइट कॉलर में भी इमिग्रेंट्स अच्छे, जो पढ़े लिखे हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स लेना चाहते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपोजर है, उनको भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो लोकल पोर्चुगीज़ या लोकल यूरोपियन के तुलना में कम सैलरी में एक्सेप्ट कर लेते हैं अपॉइंटमेंट को। तो जो लोग पोर्चुगल में या यूरोप में जाने का सोच रहे थे, तो इसके लिए वर्थ है ये, बिल्कुल ट्राई करना एब्सोल्युटली वर्थ है। आपको पूरी तरीके से ट्राई करना चाहिए। हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये चीज़ डिस्कस की थी कि आप पोर्चुगल के अंदर किस तरीके से जॉब ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको मैं शॉर्ट में अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो के बाद, जो आपको पूरा गाइडेंस देगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यही है कि नंबर 1 तो ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा पोर्टल, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो आपको हायर करने के लिए तैयार है। तो अब ये कहना कितना आसान है कि कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए, राइट। अब वो जॉब मिले कैसे? आपकी स्क्रीन पे लिंक्स आ रहे होंगे, आप इनको ध्यान से देखिए। ये देखिए, पहली बात तो इन कंपनीज जिनके भी ये लिंक्स हैं, हमारा इनसे कोई भी टाई अप नहीं है, हम इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमने इनके साथ कोई भी किसी भी तरीके से टाई अप नहीं किया हुआ। तो आप इन कंपनीज, इन पोर्टल्स के साथ जो भी डील करेंगे वो अपनी रिस्क पे करेंगे। तो इस लिंक्स पे जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, जो जो वैकेंसीज आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेगी। इसके अलावा नए पोर्टल्स हैं जो हमें हमारे करस्पॉन्डेंट्स ने बताए हैं, लेकिन अभी लिस्टिंग नहीं हुई है उन नए पोर्टल्स पे, तो अभी मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। वो आने वाले 1-1.5 महीने में जब उसमें लिस्टिंग शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। डायरेक्टली उस पोर्टल पे आप पहुँच जाइएगा। इन पोर्टल्स में सर्विसेज पेड और फ्री दोनों होती है। अब यहाँ पे फ्री सर्विसेज पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स शायद आपको ना मिले, लेकिन शुरू में एकदम से पेड सर्विसेज लेना भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो पहले इनकी जो फ्री सर्विसेज है आप उनको लेकर देखें, आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है। ये आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे जब आप यहाँ प्रोफाइल बनाते हैं, लिस्टिंग करेंगे, तो दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू बाय देमसेल्व्स। 90% ये ईमेल करेंगे, 10% केसेस में वो कॉल भी कर सकते हैं जब उनको आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगती है। उस केस में एक टाई अप होता है आपका इन लोगों के साथ, जिसमें ये आपसे कहते हैं कि या तो हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे या रिक्रूटमेंट कराएंगे। वो दोनों ही पॉलिसीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो दोनों पॉलिसीज़ में से आपको जो भी पॉलिसी ज़्यादा सूट होती है, आप उसके लिए उनको अपना गो अहेड दे दीजिए। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे जॉब्स मिली हैं, तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अगर इस अटेम्प्ट में आपका काम हो जाता है, जो कि काफ़ी लोगों का हुआ है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आप हमारे पास आ सकते हैं। जैसे वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए जो फाइल बनती है उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके रिज्यूमे, कवर लेटर में आपकी हेल्प कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, परमिट फिलिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं।
जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके सारे एनेक्चर्स की रीड करने में, आपको स्टडी करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसकी हम एक बेसिक सी फीस लेते हैं जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये स्टार्टिंग आपको करनी होगी ताकि ये आप कर सकें, सीख सकें कि कैसे होएगा। अब इन पोर्टल्स पे जाके आपने सब कुछ ये कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जब आपका इंटरव्यू होता है। देखिए ज़्यादातर इंटरव्यू जो होते हैं वो इन कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू ही हो जाते हैं, यानी जो भी इनके सर्विस असिस्टेंट है वो आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनको ठीक लगता है तो वो अपनी गारंटी पे आपको जॉब दिलवा देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में डायरेक्ट कॉल भी आपके पास आ सकती है। जो कॉल्स आती हैं वो स्काइप के थ्रू ज़्यादा आती हैं, जिसमें स्काइप के थ्रू कॉल्स आने का मतलब है कि वहाँ पे जो भी HR की टीम है या जो भी है वो आपसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, आपका क्या रीज़न है, क्या नहीं है। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं जिनमें उनकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं कि आप ये कितनी आवरली वेज होगा, आपका कितना आवरली आपको अलाउ किया जाएगा, पार्ट टाइम किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, या ओवर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन के क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टैक्सेस आपके पहले से ही प्री कट होंगे या आपको खुद पे करने होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। कितने टाइन्योर का होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वर्किंग आवर्स क्या होगी, इनफैक्ट ड्रेसिंग सेंस भी उसमें मैंशन होती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो 8-10 पेज का होता है और उसको आपको तसल्ली से पढ़ना होता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर को आते ही एक्साइटेड ना हुए कि हाँ जी मेरे को तो जॉब मिल गई, मज़ा आ गया, नहीं, आप पहले उसको पढ़ें, सारी चीज़ें गो थ्रू क्लियरली। देखिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कंप्लेंट करते हैं यहाँ सैलरी आनी है, हाँ ये तब होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर को ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी नेगोशिएबल होता है। जैसे मान लीजिए आपको उन्होंने फॉर एग्जांपल 5 यूरो की आपको आवरली वेज बोली है, तो आप उनसे थोड़ा सा नेगोशिएट करके बोल सकते हैं कि आप मुझे 6 यूरो दे दीजिए, तो वो 6 नहीं देकर 5.5 आपको दे सकते हैं, राइट। आपको उन्होंने बोला जी हम आपको 200 आवर्स ही अलाउ करेंगे काम, जो भी है, आप उनको बोल सकते हैं आप मुझे 220 दे दीजिए, 30 दे दीजिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, ये लकीर के फ़कीर नहीं होने की ज़रूरत है कि ये हो गया तो इसके आगे स्टोरी ख़त्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, राइट, बट वहाँ पे मिडिल ईस्ट की तरह नहीं है। मिडिल ईस्ट में क्या होता है, आपसे पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में आपने सुना होगा पासपोर्ट ले लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फ्री सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई आपका पासपोर्ट नहीं मांगता, और आप मांगता भी है तो आपने देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है पासपोर्ट का, वो आपकी प्रॉपर्टी आप ही के पास रहती है, ओके। उसके बाद परमिट बनते हैं। परमिट बनने के बाद उस टाइम लॉयर होता है, जो लॉयर आपसे भी कॉन्टैक्ट करता है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और आपको भी रिप्रेजेंट करता है, वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है, जिसमें कंपनी ही अपना शेयर देती है, कंपनी ही उसको हायर करती है। लेकिन कई केसेस में आपसे भी शेयर मांगा जा सकता है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपका शेयर देना बनता नहीं है, बट फिर भी कई केसेस में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो विलिंगली बोल देते हैं ठीक है जी हमारा जो शेयर बनता है हम देने के लिए तैयार है। बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि आपका शेयर देना नहीं बनता। इसमें लॉयर को जो हायर करता है कंपनी हायर करती है और फीस भी कंपनी को ही पे करनी होती है। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टल होते हैं। यहाँ पे अपोस्टलेशन में अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए हम आपकी कर देंगे, अदरवाइज़ आप अपने किसी भी अच्छे लॉयर के थ्रू इसे अपोस्टल करा सकते हैं। फिर वहाँ पे अप्रूवल चाहिए होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, सेफ्ट से अप्रूवल चाहिए होता है, जो आपका लॉयर आपके लिए अप्रूवल लेकर आता है, आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करवाता है। येपमी डिपार्टमेंट है, वहाँ से ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है काफ़ी केसेस में। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से फिर आपके पास इंडिया भेजे जाते हैं। यहाँ पर फिर एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ली जाती है और यही फाइल सबमिट की जाती है और इन पर्सन आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए प्रेजेंट होना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस सुनने में जितना आसान है एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग है। आसान तो है बट ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क भी चल रही होती है ना तब भी 6 महीने लग जाते हैं। कि अगर आप 2022 की स्टार्टिंग से अलर्ट होके अगर आप फोकस्ड होके चलेंगे तो 2022 में ही हो सकता है इन वैकेंसीज़ जो इतनी बड़ी वैकेंसीज़ आने वाली हैं इनमें से किसी ना किसी में आपका लक काम कर जाए और आप वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो ये थी सारी डिटेल्स। इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहें तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन लेके फिर बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय।